यार आज मेरा बर्थडे है और मैंने कल आपसे कुछ बोला था कि मैं आपको अपनी जर्नी बताऊंगा शुरू से और कुछ और भी चीज़ें बताऊंगा जो पिताजी की हिस्ट्री जुड़ी हुई है। और मैंने कुछ दुकान उनकी दुकान के बारे में कब उन्होंने खोला और कैसे क्या चीज़ें हुई उसके बारे में तो वो मुझसे बेहतर जानते हैं। बट मैंने थोड़ा बहुत पिताजी से पूछ के और इससे पहले की वीडियो में मुझे याद नहीं एग्जैक्टली किस वीडियो में मैंने बताया, बट कुछ ना कुछ मैंने शेयर ज़रूर किया था। पर आज वो चीज़ें बताते हैं कि जो मेरे फादर का पीक टाइम था और कब मैंने पढ़ाई की और मैंने बीटेक कैसे की, क्यों क्या प्लानिंग करके, और उसके बाद फिर जो जॉब की हिस्ट्री रही। और आज अभी मेरा 28 ईयर्स हो रहा हूँ मैं, तो ये सब चीज़ें मुझे लग रहा है थोड़ा सा शेयर करना चाहिए। तो शुरू करते हैं तब कि यार मुझे लग रहा है कि जब मैं अपने गांव अरखा ऊंचार रायबरेली उत्तर प्रदेश में अपना स्कूल ज्वाइन किया था, विश्वनाथ सिंह स्मारक सरस्वती विद्या मंदिर। और इस स्कूल को ज्वाइन करने से ठीक पहले मैं एक और विश्वनाथ बालिका करके स्कूल थी हमारे यहाँ, मतलब वो टेम्परेरी थी मेरी। मुझे लग रहा है वहाँ मैं महीने भर गया होऊंगा। उस टाइम तख्ती और छूही चलती थी। तख्ती होती है जिसपे काला काला हम पेंट कर देते हैं या साफ कर देते हैं। उसके बाद छूही एक चाक होती थी। अभी तो मॉडर्न टाइम पे तो हम देख रहे हैं कि एलईडी टीवीज़ वगैरह में भी स्कूल में चल रहे हैं, वहाँ पढ़ा रहे हैं। और चौक वगैरह का यूज होता है, जो आजकल वो जिसमें कैल्शियम वगैरह होती है, वो लंबी वाली चौक आती है ना, वाइट वाइट। बट इसके और पहले छूही चलती थी और तख्ती होती थी, उस पर लिखते थे। तो वो टाइम मेरे साथ भी था, बट ज़्यादा दिन तक वो नहीं था। जब मैंने अपना स्कूल ज्वाइन किया सरस्वती विद्या मंदिर अरखा ऊंचा रायबरेली में जो है, तो फिर ये ज्वाइन करने के बाद वो टाइम नहीं था। फिर मैं पेंसिल और कॉपी पे आ गया था। पतली पतली कॉपी आती थी, 2 रुपए की, 5 रुपए की, और पेंसिल आती थी रबड़। फिर उससे थोड़ा जर्नी स्टार्ट हुई। थोड़ी बहुत याद है, वो बचपन की चीज़ें थी, बट उतनी ज़्यादा याद नहीं थी। और स्कूल के बाहर एक दुकान हुआ करती थी जहाँ समोसे वगैरह खाते थे। वीडियो डिसकंटिन्यू हो गई एक कॉल की वजह से। तो चीज़ें अब कंटिन्यू करते हैं कि जब मैं शायद 8वीं 9वीं में था तो 1 डेढ़ महीने के लिए बीमार हुआ था। बट 1.5 2 महीने बाद जो पूरी तरह रिकवर हुआ तो फिर से ज्वाइन किया स्कूल, और चीज़ें आगे चलती रहीं। स्कूल में भी मुझे थोड़ा मतलब ये भी बोला जाता था, पिताजी जाते थे जब फीस वगैरह जमा करने, तो ये भी बोलते थे कि थोड़ा इस पर ध्यान देना। तो टीचर थोड़ा ध्यान भी देते थे, ऐसा नहीं है। मैं भी कोशिश करता था, ऐसा नहीं था कि बिल्कुल आलसी था। कई चीज़ें मुझे लीड करनी पड़ती थी। मैं कई सालों तक मैं सेनापति रहा। मैं एक बार चुनाव हार भी गया, बट फिर भी मुझे सेनापति बनाया गया था हारने के बाद भी। और जब तक तो मैं था तब तो था ही, कोई दिक्कत नहीं। स्कूल में भी कई अवार्ड्स अचीवमेंट्स मिले। अभी तो कुछ गायब हो गए होंगे घर पे, कुछ क्या पता रखे हों। तो और कई बार नहीं भी मिले। वो भी टाइम आया कि मुझे कई बार ये भी हुआ कि मुझे नहीं भी मिला, बट मेनी टाइम्स ये हुआ कि मुझे अचीवमेंट्स एंड अवार्ड्स मिले भी। 10th में मेरी 81 थी, बट मैंने कॉपी इंग्लिश की रीचेक करवाई तो वो 83 हो गई, इंक्रीज होके परसेंटेज मेरी। फिर उसके बाद 11th और 11th आया। 11th के बाद जब 12th में मैं आया तो 12th में यार कुछ मुझे मेरे कुछ ऐसे दोस्त थे जो सही थे, तो मुझे सिर्फ उन्हीं के साथ रहना अच्छा लगता था। बाकी कुछ ने क्या हुआ ना कि अपनी एक गैंग बना ली, ग्रुप बना लिया, और वो अपना कुछ भी करते थे। तो मैं थोड़ा उनसे डिस्टेंस मेंटेन रखता था, क्योंकि क्या होता था कि मैं स्कूल में था या कॉलेज में रहूँ, कहीं भी मैं ट्रोल्ड हो जाता हूँ। तो वो चीज़ें यार हम लोगों को मेंटेन करके रखनी पड़ती हैं। यार जब मैं अपनी 10वीं 12वीं कंप्लीट कर रहा होता हूँ तो इस दौरान क्या रहता है कि जो हमारी दुकान पिताजी ने ओपन की थी, मतलब ये समझ लो कि अच्छी खासी चल रही होती है। पिताजी के कई लोगों से कनेक्शन है गांव में, मतलब उनके साथ उठना बैठना मिलना, हर एक चीज़। जिनकी अपर कास्ट भी है, जिनकी हमारी सेम कास्ट के भी, और कुछ यादव वगैरह भी। तो कुछ लोग तो अभी भी पिताजी के पास आते हैं, मतलब हालांकि इतनी दुकानें खुल गई हैं, बट फिर भी वो मतलब कनेक्शन जो है ना वो अभी भी मेंटेन्ड है। बट मेजॉरिटी लोगों ने आना ही छोड़ दिया। मतलब अब क्या वजह, ऐसा कुछ नहीं है कि हाँ मेरे पिताजी ने उनको सामान कभी हाई रेट पे दे दिया हो, या फिर जो अदर कंपटीटर हैं हमारे गांव में, मतलब जिनकी और भी किराना की दुकानें हैं ना गांव में ही हमारे अरखा में, तो पिताजी ने ये बोल दिया हो कि हाँ भाई तेरी उससे ही बन रही है, जाके वहीं ले ले। ऐसा कभी कोई सीन हुआ नहीं किसी भी कस्टमर के साथ। और लॉकडाउन के दौरान थोड़ा कुछ घटनाएं भी हो गई थी। किसी ने शायद कंप्लेंट भी कर दी थी कि वो शायद गुटखा वगैरह बेचते हैं, ऐसा कुछ। तो ऐसा कोई सीन भाई था नहीं। जो नॉर्मल आपको रेट एक किराने की दुकान पे मिलेगा वही हमारे यहाँ भी है।
मतलब चीज़ें सारी सेम है। इतने सालों से मैं भी हूँ, आता जाता रहता हूँ या नहीं भी रहता हूँ, पिताजी से बात करता था, तो मुझे हर एक चीज़ का लगभग आइडिया है। यार हमारी दुकान को चोरों का सामना करना पड़ा, मतलब मुझे लग रहा है कि 2 या 3 बार शायद चोरी हुई है। एग्जैक्ट मुझे याद नहीं, शायद एक बार पीछे से तोड़ा, उसके बाद फिर आगे से भी तोड़े लॉक उन्होंने। तो मैंने अभी तो फ़िलहाल सब मेंटेन करा दिया, वैसा कोई सीन नहीं, पीछे से भी नहीं तोड़ सकते हैं और आगे से भी अच्छा खासा मैंने मेंटेन करवाया फिर। और उस दौरान मेरा ग्रेजुएशन चल रहा था, तो ये सब चीज़ें भी पिताजी ने फेस किया, बट फिर भी चीज़ें चलती रहीं किसी तरह। जब मैं 12वीं में था यार, तो मैंने करीब बोर्ड एग्ज़ाम से 1.5-2 महीने पहले अपना स्कूल छोड़ दिया था, क्योंकि मुझे थोड़ा स्कूल में रवैया ठीक नहीं लग रहा था यार, इस वजह से लोगों का। कुछ लड़के जो थे वो सही थे, और कुछ लड़कों ने अपनी, वही बताया ना, मैंने एक टीम बना ली, और फिर उसके बाद मुझे वो सब चीज़ें, वो टीम के साथ चलते थे। मुझे लगता था कि मैं अकेला हूँ या वीक हो रहा हूँ। मैंने क्या किया, स्कूल ही ड्रॉप कर दिया। सबसे बेस्ट क्या था कि कोचिंग जाओ आराम से, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ इन तीनों क्लास को अटेंड करो। यहाँ भी कुछ ऐसे टीचर थे जिनके पास 18-18 20-20 साल का एक्सपीरियंस था और अच्छा खासा था, और उन्होंने जो हमें सिखाया, मतलब वो बोर्ड के एग्ज़ाम्स में अच्छा खासा साथ दिया मेरा। तो बोर्ड भी मेरी कंप्लीट, 12वीं में मेरे आए थे करीब, मुझे लगता है 84% के आसपास। फिर उसके बाद क्या हुआ, ये डिसीजन लिया जाए कि अब कोचिंग किया जाए या फिर डायरेक्ट कॉलेज ज्वाइन किया जाए। तो कुछ लोगों ने बोला 1-2 साल यार कोचिंग कर लो, कुछ लोग कर भी रहे थे। तो मैंने भी इलाहाबाद में कोचिंग ज्वाइन कर ली, बट उसका फर्स्ट ईयर तो कुछ फ़ायदा मिला नहीं। फिर जब दूसरे साल मैंने किया तो उस साल फ़ायदा मिल गया था, मतलब यूपी टेक में ठीक ठाक कॉलेज मिल जाते, नंबर ठीक ठाक थे, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं, बट हाँ ये था कि गवर्नमेंट कॉलेज कहीं ना कहीं ठीक ठाक मिल जाएगा, इलेक्ट्रिकल या मैकेनिकल कोई ब्रांच भी मिल जाएगी कोर में। तो फिर मैं यही सोच रहा था कि यूपी टेक की काउंसलिंग कराते हैं, बट पिताजी ने अगेन फिर बोला कि यार किसी से सजेशन ले लो। तो लोगों ने बोला यार बाहर मार्केट में कुछ कंसल्टेंट हैं जो कि काउंसलिंग करवाते हैं। फिर मैंने वहाँ से काउंसलिंग कराई, तो यार उन्होंने पंजाब में कॉलेज दे दिया। मुझे फिर 4 साल पंजाब से बीटेक करनी पड़ी, और मेरा सबसे बड़ा लॉस क्या था कि स्कॉलरशिप नहीं मिली 4 साल। ये मतलब समझ लो कि बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई। उसके बाद भी मैं झेलता रहा, चीज़ों को कंप्लीट किया किसी तरह। और बीटेक कंप्लीट के दौरान प्रॉब्लम क्या हुई कि मैं सेकंड सेम में बीमार पड़ गया, मुझे लगा कि छूट जाएगा। फिर मैं किसी तरह ठीक हुआ, 5वें सेम के लास्ट में शायद ठीक हुआ था, मतलब बस 2-3 सेमेस्टर बचे थे तब मैं ठीक हो गया था। तो मेरा फर्स्ट सेम का और लास्ट के 3 जो सेम थे उनका रिजल्ट जो है वो बेटर आया, बीच में बाकी सेकंड, थर्ड और फोर्थ का ये तो बिल्कुल बेकार हो गया। तो इसकी वजह से मेरी परसेंटेज भी कुछ खास नहीं रही, मुझे लग रहा है 70% के आसपास मेरा ओवरऑल ग्रेजुएशन का रिजल्ट बना। अब फिर जब बात आती है जॉब के लिए, क्योंकि ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गई 2020 में, अब जॉब ढूंढनी थी। और उस टाइम क्या चल रहा था, कोविड वाला सीन। कोविड वाला सीन जब आया तो उसने क्या परेशान किया कि लॉकडाउन लग गया, आप काम कर ही नहीं सकते। फिर काम इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि गैदरिंग जो है अलाउड नहीं थी उस टाइम। तो हो क्या रहा था बाहर की गवर्नमेंट ने गैदरिंग के लिए मना किया, तो कंपनियां क्या कर रही थी, जो उनके पास एक्स्ट्रा एम्प्लॉयज़ थे ना उनको भी बाहर कर रही थी, नए तो ले ही नहीं रही थी। ये चीज़ें मैंने फेस की। फिर उसके बाद फिर 2021 में मैंने अब कंपनी में काम करना शुरू किया। सबसे पहली कंपनी में मुंजाल सोवा गुड़गांव सेक्टर 18 में ज्वाइन किया। वहाँ पे कुछ दिन काम किया, फिर अपावे असेसमेंट इंडिया में करीब 1.5 साल तक काम किया। और 1.5 साल वहाँ काम करने के बाद फिर बहन की शादी पड़ गई, 2023 में शायद पड़ी थी, नहीं 22 लास्ट में पड़ी थी, नवंबर में। तो फिर मैं आया तो 23 में कुछ काम किया बहन के साथ यूट्यूब पे भी। और फिर उसके बाद आगे की जर्नी ये कि मैं 23 में निकला अगेन, अप्रैल वगैरह में, मार्च या अप्रैल में फिर से निकल आया मैं दिल्ली तरफ। तो मैंने कुछ दिन SBI क्रेडिट कार्ड के साथ काम किया PPO में। उसके बाद फिर मैं वीवो में इंटरव्यू देके वीवो ज्वाइन की। वीवो के बाद मैं BPL में कुछ दिनों तक काम किया। वीवो की ये वेंडर है जिन्हें नहीं पता है, अभी तो मैं BPL में प्रोडक्शन अच्छी खासी चल रही है, वहाँ शायद अब लैपटॉप वगैरह के भी प्रोजेक्ट आ गए हैं, लड़कों ने बताया जो भी काम कर रहे हैं। तो ये रहा सीन मेरा जॉब तक का। तो अभी मैं जॉब जब सर्च कर रहा था तो कई जगहों पे इंटरव्यू दिया, बट उतनी ठीक ठाक सैलरी लग नहीं रही थी लास्ट टाइम। फिर अभी सैलरी ठीक ठाक लग गई थी, वही अगेन पुरानी सैलरी पे आ गया था मैं। DBG टेक्नोलॉजी ये है, शायद बावल में है, हाँ।
तो उन्होंने बुलाया, आ जाओ अब लीड वगैरह करना, चीज़ें देखना क्वालिटी में ही। मेरा सारा एक्सपीरियंस क्वालिटी का है, क्वालिटी ऑडिटर। और एक चीज़ मैं और सोच रहा था कि अगर मैं BIS ऑडिटर और ISO ऑडिट के ISO 9001, 14001, 27001 और 45001 अगर इसका मैं कोर्स कर लेता तो शायद कुछ बेनिफिट होता ऑडिट वगैरह में। बट एग्जैक्टली मैं कह नहीं सकता हूँ, क्योंकि यार मेरा कोई ना सपोर्ट करने वाला है ना कोई गाइड करने वाला है, मैं अकेला पड़ जाता हूँ। यूट्यूब वगैरह और कुछ वेबसाइटों वगैरह से ही मैं नॉलेज को गेन करता हूँ, या कुछ और भी अच्छे कैटेगरी के यूट्यूब चैनल हैं उन्हीं को देख के मैं चीज़ें समझता हूँ और फिर उसके बाद आगे डिसीजन लेता हूँ। बाकी फिर अभी मुंबई आने का क्या रीज़न था कि कंचन दीदी कह रही थी कि मैं अकेले हूँ, जीजू चले गए हैं घर, तो यहाँ दिक्कत हो गई, अगर आ जाते तो इसलिए मैं आया हूँ। यहाँ जॉब सर्च भी कर रहा हूँ, ऐसा नहीं है, एक दो जगह बोला हूँ। मैं एक दो वर्क फ्रॉम होम के लिए भी ट्राई करूँगा। वर्क फ्रॉम होम बेस्ट है, आराम से कमरे पड़े रहो, काम करते रहो, खाना वगैरह खाओ, कहीं घूमना हुआ तो संडे को निकल जाओ। मतलब इससे बेस्ट मुझे कुछ नहीं लगता। ऑफिस जाने के लिए क्या है, आपको ट्रैवल करना पड़ेगा, और बाहर पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन का सीन इतना ख़तरनाक है। कल मैं गया था मुंबई लोकल से बोरियोली वगैरह, सॉरी इधर नाला सोपारा साइड और विरार साइड, मैंने देखा था कितनी क्राउड होती है। और यहाँ तो ऐसा भी नहीं है कि हाँ मेट्रो मिल जाएगी आपको या इलेक्ट्रिक बसें, दिल्ली में तो ये सब सुविधाएं हैं। और दिल्ली में कंपनी अगर आप जाओगे तो वहाँ DBG में, जैसे मैंने आपको बोला, तो वहाँ कमरे से वहीं आसपास कहीं कमरा ले लेते ठीक ठाक और आराम से बस पकड़ते, उसके बाद कंपनी निकल जाओ, सबसे बेस्ट। बट अभी फ़िलहाल यहाँ हूँ, आगे का डिसीजन देखूँगा। अब फाइनल कंक्लूजन क्या इन सब बातों को बताने का क्या आता है, ये समझो। मैं 12th के बाद सही मायने में पढ़ना ही नहीं चाहता था। पूछो क्यों? आजकल समाज में आप देखोगे जो पढ़े नहीं हैं उनके पास पैसा ज़्यादा है, जो पढ़े हैं वो जो नहीं पढ़े उनके अंडर में काम करना पड़ता है, रियलिटी यही है। बट अब क्या है कि जो चीज़ें होगी हो गई। हाँ ये है कि जो पैसा डिग्री में लगा वही पैसा उठा के हम किसी बिज़नेस में लगा देते, तो एक जो बिज़नेस हमारा वो चल रहा है वो भी चलता, और एक और ओपन करके आराम से घर पे रह के आराम से चीज़ें आगे चलती रहती बिना किसी प्रॉब्लम के। अब ये है डिग्री में क्या है कि गांव में अगर जॉब नहीं मिलती भाई तो हमें हमारी मजबूरी बन जाती है। ऐसे हमारे बहुत से फ्रेंड हैं जो उनके गांव में भी ऐसे बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, बट उनके गांव या आसपास के शहर में 10-20 किलोमीटर के ही रेंज में, बट उनके साथ भी यही प्रॉब्लम है कि वहाँ जॉब मिलती नहीं है तो बाहर निकल के आना पड़ता है। रीज़न ये है, नहीं तो हम लोग ऐसा नहीं कि अपना घर क्या कहते हैं छोड़ दें। और प्लस वहाँ अगर जॉब ज्वाइन भी करनी है तो उसके लिए आपको पे करना पड़ेगा, और पे करने के बाद क्या है कि जॉब आपको सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट पे मिलेगी, ऑन रोल या पेरोल पे नहीं मिलती। सोच लो, ये सीन रहता है। तो यार ये सब चीज़ें थी जो मैंने आपसे कोशिश की कि कुछ बताऊं। बाकी अभी शाम हो गई है और आज तो बर्थडे पार्टी का प्लान है। खाना वगैरह भी डिनर में चीज़ें अपना कंचन दीदी बनाई हैं, जो उन लोगों ने लगा कि हाँ बनाना चाहिए वो उन लोगों ने अपना बनाया ही है। और बाकी केक कटिंग भी होगी, केक तो कट करूँगा ही। अभी मैं पापा से बात नहीं किया, मैं एक बार घर फ़ोन करके पापा से बात करूँगा। और बाकी चीज़ें यार बाकी कह नहीं सकते। देखो ये क्या है ना कि अगर सपोर्ट मिलेगा तो बहुत अच्छे से नहीं, यूट्यूब बहुत बढ़िया तरीके से मैं कर दूँगा। अभी मेरे पास ना ड्रोन है, मैंने ड्रोन शॉट वगैरह कभी ड्रोन यूज़ ही नहीं किया, और वो ड्रोन एक बार आपके हाथ में आएगा ना तो आप भी कर लोगे। और मेरे पास सोच लो कि ये अभी एंड्रॉयड फ़ोन से कर रहा हूँ, इसीलिए मैंने आईफोन नहीं लिया कि आईफोन ले भी लूँ, ग्रो नहीं किया तो लो आईफोन से शूट करके दिखा रहे हैं, हुआ कुछ नहीं। बस यही एक रीज़न था। तो थोड़ा बहुत भी ग्रोथ मिलती तो करता, नहीं मिलती तो कंपनी है ये ज्वाइन करो, पैसे वहाँ से आएंगे, घर चलाओ। 20-22 साल जीना है, उसके बाद तो फिर जानते ही हैं आप लोग, राम नाम सत्य है, जैसे सबका हो जाता है वैसे हमारा भी हो जाएगा है। बाकी यार मुझे लगता है कि अगर घर में सारी चीज़ें ठीक चले तो बढ़िया रहेगा। अभी भी कुछ लोग हैं जो पिताजी से जुड़े हुए हैं, और कुछ लोग हैं उन्होंने तो साथ छोड़ दिया, कोई बात नहीं, और उनका भी टाइम अब ख़त्म हो रहा है, हमारा टाइम आ रहा है भाई अभी। मतलब ये समझ लो कि पूरी तरह से रिस्पॉन्सिबल हम ही हैं घर में अब। मतलब ये जो टाइम चल रहा है, और मुझे लग रहा है जल्द ही, अब देखते हैं कहीं शादी वगैरह की बात बनेगी तो शादी भी जल्द ही करनी पड़ेगी आने वाले टाइम पे। एग्जैक्ट नहीं कह सकता हूँ कि हाँ किस डेट को या कब होगी, बट ये जल्द ही अब करना पड़ेगा। और रही बात फादर की, तो शॉप तो यार अब उतनी अच्छी नहीं चलती, क्योंकि शॉप वगैरह तभी चलती जब लोगों के आपके अच्छे कनेक्शन हो तभी। खासकर ये जनरल स्टोर वगैरह में इसमें भी कंपटीशन अब बहुत ही ज़्यादा है। और दूसरा, अगर मैं अपने गांव में रहता या कुछ और चीज़ें मैं स्टार्ट कर पाता या वहीं जॉब कर पाता तो शायद
थोड़ी बहुत हेल्प उन्हें भी मिल जाती, बट मजबूरी में मुझे यही सब ग्रेजुएशन होने की वजह से फिर ट्रोलिंग होने लगती है। कोई भी आएगा दुकान पे, यार तुमने बीटेक करके कुछ कर नहीं रहे हो, बस यहीं बैठे हो। तो यही सब चीज़ें। बाकी अभी भी जो लोग साथ दे रहे हैं तो वो मुझे लगता है कि सही मायने में पिताजी के दोस्त वो उस टाइम भी थे और आज भी हैं, जो आज भी साथ दे रहे हैं उनका। बाकी तो दुनिया में क्या है कि जिसके पास पैसा हो गया वो फिर भूलने लगते हैं यार, वो कहेंगे छोड़ो इनको, ये अब आगे नहीं बढ़ेंगे। मेरे फादर ने अपने पीक टाइम पे बहुत कुछ किया, मतलब वो गांव से निकल के हमें अच्छी जगह पे लाए और वहाँ पे हमारा घर बना, सब कुछ बड़ा बढ़िया चला। अगर मतलब मुझे अच्छा खासा सपोर्ट मिलता तो शायद मैं चीज़ों को वहाँ से उठा, मतलब वहाँ से आगे बढ़ा के मैं दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, ये सब मतलब अच्छी जगहों पे भी मैं भी चीज़ें और भी कर लेता। बट क्या था कि मेरा टाइम नहीं चला, तो छोड़ो इन सब चीज़ों को। हालांकि अगर एक ठीक ठाक जॉब भी आपको मिल गई 25-30 की ना, तो भी करो। अगर हाँ ऑन रोल जॉब मिल जाती है तो बेस्ट है, नहीं मिलती तो जो ऑफ रोल मिल रही हैं अगर अच्छी हैं तो वही ज्वाइन करके करो। बट हाँ ये है कि जो आपके ऊपर फीडबैक लेने वाला, देने वाले ये लोग जो हैं वो सही मिले तब बेस्ट है। नहीं तो वो क्या है ना कि वो झूठ बोल देंगे, कुछ भी कर देंगे। उसके बाद फिर प्लांट में भी आप जितनी मेहनत करोगे, जितने दिन काम करोगे, वो पैसा तो ठीक है आपको मिल गया, बट फिर बाहर हो जाओगे ना तो उसका कोई मतलब नहीं निकलता। क्योंकि एक बंदा मेहनत करके इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर होकर फिर वहाँ तक पहुँचता है किसी तरह, 4 लोग उसका फीडबैक दे के बाहर कर देते हैं। और कुछ ऐसी भी राजनीति मैंने देखी है, बहुत से लोगों को मैंने देखा है कि जिनको पता भी नहीं कुछ, आराम से प्लांट में बैठे, कुछ नहीं करते, जाके पंच किए और उसके बाद 8 घंटे टाइम काटे कुछ बस इधर उधर करके, उसके बाद शाम को फिर पंच के निकल लिए। उनको कोई कुछ नहीं बोलता, क्योंकि वो या तो प्लांट हेड के रिलेटिव हैं या उनका या फिर मैनेजर के या फिर किसी और के। मतलब ये राजनीति इंडिया में चलती है, जो मैं रियलिटी बताता हूँ प्लांट में। और जो पर्सन रियल में काम करेगा उसके ऊपर 50 लोग उंगली उठाएंगे, उल्टा फीडबैक देंगे, बताएंगे आदमी टाइम पास है, ये है हेन तेन दुनिया भर का फलाना ढमकाना। ये आप, मैं नहीं जो कह रहा हूँ, मैं आप जाके प्लांट में लोगों से पूछ लो, जो पर्सन सही से काम करेगा वो हेल्प भी करेगा। मैं ये मतलब रियलिटी बता दूँ, खुद भी अपना काम करेगा, हेल्प भी करेगा, और उसको लोग ये साबित कर देंगे कि आदमी सही नहीं है। मतलब यही एक मेन रीज़न था कि जो बड़े ऑर्गेनाइजेशन है शायद मैं इनको डिसकंटिन्यू किया। अगेन मैं दोबारा वीओ में गया था इंटरव्यू देने, फिर से वही चीज़ें हो गई। मुझे लगा कि चीज़ें यार अब नहीं होंगी वो चीज़ें, वो टाइम निकल गया। और मुझे बार बार कॉल्स आ रहे हैं, भाई प्लांट कब ज्वाइन कर रहा है, मेरे साथ के जो साथ में जो लोग काम कर रहे हैं कब आ रहे हो प्लांट। तो मैं कहा ठीक है, फिर मैंने इंटरव्यू दिया, उसके बाद ज्वाइनिंग प्रोसेस की। बट ये हो गया कि तू टाइम पास पर्सन है, तुझे तेरी यहाँ ज़रूरत ही नहीं है। तो यार स्वाभाविक सी बात है, अगर आप एक कंपनी में कंटिन्यू वर्किंग हो और आपकी कोई रिस्पेक्ट नहीं है तो वहाँ क्यों ही जाओगे, आपके पास जवाब खुद ही है। तो ये रीज़न था। बाकी अभी भी चीज़ें देख रहा हूँ बेटर नहीं। मुझे तो सबसे बेस्ट ये लगता है यार कि अगर वर्क फ्रॉम होम के लिए कोई जॉब मिल जाए, आराम से घर बैठ कर करो। यहाँ कोई फीडबैक लेने देने वाला कोई सीन नहीं, जितना काम दिया गया उतना काम ओके करके उनको सौंप दो वर्क फ्रॉम होम, आराम से अपने घर रहो, 20-25-30 हज़ार 40 हज़ार जो आ जाए अकाउंट में, खुश रहो, उससे बेस्ट है। तो ये थी यार आज तक की कुछ बातें जो मैंने आपसे शेयर की। बाकी आगे जो भी चीज़ें होंगी, उम्मीद है कि प्रभु ऊपर वाले मालिक हैं वो सब सही करेंगे। और उम्मीद है कि आप लोगों को वीडियो भी अच्छा लगा, तो लाइक और शेयर सब्सक्राइब ये सब कर ही देना। और मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक टेक केयर, बाय।